सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 53वें की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा कि 52वें में वैराग्य द्वारा बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा प्राप्ति का कथन बताया, उसी तरह से 53वें में भी वो यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे महर्षि व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थित होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ योग की परिभाषा बतलाते हुए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को समझाया है कि जब तुम भांति भांति के वचनों को सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो बुद्धि तुम्हारी दिशाहीन हो गई है, जब वह एक जगह स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी और तुम्हें और किसी तरह की सोच तुम्हारे मन में नहीं रह जाएगी, तब तुम या तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। इन इंग्लिश, when your intellect, which is now perplexed by hearing various thoughts, will become steady and established in self, you will attain this yoga। तो यह बात बड़े स्पष्ट रूप से समझाई है कि जब तक हम विचारों में भटकते रहेंगे या दुनिया के इन भोगों में भटकते रहेंगे, तब तक हम कभी भी एक जगह स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, तो हम भगवान प्राप्ति की बात नहीं कर सकते। अतः गीता में बुद्धि को योग की बात बताने का प्रयास किया है। लौकिक मोहरूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसके तरने की जो प्रेरणा दी है, वह 53वां श्लोक स्पष्ट रूप से हमें समझाता है। यहां यह बात समझने की है कि अर्जुन के मन में श्रुति विप्रति है, अर्थात अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है। यह अपने छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म, युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और दूसरी तरफ उसका छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होता और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, अर्थात बातों में उसको विरोधाभास लगता है, जिसे यहां श्रुति विप्रतिपन्ना कहा गया है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अर्थात जाल दो प्रकार का है, एक संसारी है और एक शास्त्रीय है। संसार के मोह की दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के, संप्रदायों के, द्वैत अद्वैत के, धर्म अधर के जाल में फंस जाना, मतांतरों में उलझ जाना, शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल में तो उलझे हुए छटाक छूत के समान है,
और शास्त्रीय जाल में उलझे हुए 100 मन के सूत के समान है। मतलब छटाक जो है वो पुरानी पद्धति है, जिसको 1 ग्राम या उससे भी 100 ग्राम के आसपास माना जाता है, क्योंकि एक शेर में 16 छटाक होते थे और ये 1 किलो में 100 ग्राम 10वां हिस्सा है, तो उससे भी छोटा हुआ। और यहाँ शास्त्रीय जाल में फंसे हुए को 100 मन मतलब 1 क्विंटल के बराबर। अर्थात भगवान यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल, एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए, तो हम परमात्मा प्राप्ति की बात करनी है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो यहां यह समझाने का भाव भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि की निश्चल और परमात्मा बुद्धि में विषय की बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाना या परमात्मा प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से कुछ लेना नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों की उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधक विषय तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद लाते हैं, जैसा यहां भी आया है। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति का पालन करना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग द्वारा अपनी रुचि और श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, अर्थात निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान की शरण में होकर उनको पुकारता है, तो भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र, संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। शास्त्र में क्या वर्णन है? जीव का, संसार का और परमात्मा का, तीनों का अलग अलग वर्णन है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत हैं। और संसार स्वरूप चाहे जैसा भी हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें भी सब एक मत हैं। और करना है, इसमें सब एक मत हैं। ऐसा निर्णय कर लेने पर भी साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर बुद्धि अचल होती है, अन्यथा नहीं। जब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को करता है, तब वह योग में समाधिस्थ हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। संसार के संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको 6 अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद में कहा गया है। और परमात्मा के संबंध में जोड़ देने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें अध्याय में, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में हम बता चुके हैं। जिस श्लोक में लिखा था समत्वम योग उच्यते, यहां तदा योगम वाप्यसी पद की जो योग प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, इस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत
असत पदार्थों के साथ भूल हुए या भूल से माने हुए संबंध सर्वथा वियोग हो जाने का नाम है, और इसी का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग की है, उस स्थिति का होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उसमें कभी वियोग होता ही नहीं और ना ही यह संभव है। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को यहाँ योग की संज्ञा दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग वाचक है। इसमें नित्य योग की अनुभूति कर्मों के लिए अर्थात सेवा के लिए, और सेवा द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। जो कर्मयोग विवेक विचार द्वारा किया जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा किया जाए तो भक्ति योग। आप इन सबको समझने की कोशिश कीजिए। जो सेवा के द्वारा किया जाए, अनुभूति के कर्मों के द्वारा सेवा की जाए उसे कर्मयोग, जो विवेक द्वारा किया जाए तो उसे ज्ञान योग, जो प्रेम द्वारा किया जाए उसे भक्ति योग, संसार के लय चिंतन द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा किया जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि द्वारा 8 अंगों द्वारा किया जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। अतः हमको यह सब चीज जानने के लिए मैंने इन सब तरह के लय योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, अष्टांग योग आदि की यहाँ व्याख्या की है। किंतु हमको और आपको इस 53वें श्लोक से 2 बातें बिल्कुल ठीक से समझ लेनी चाहिए, जो हमारे जीवन का सार है। वह जो बातें हैं वह कुछ इस तरह से हैं। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर जो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, तो वह बुद्धि कभी भी परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ नहीं हो पाती। जब वह विचलित हुई बुद्धि परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ हो जाती है, जो अचल होकर ठहर जाती है, तब हम में सम्मत्व योग का उदय हो जाता है। पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करना, जिसे अनामय परम पद कहते हैं, यही योग की पराकाष्ठा है। यही अप्राय की प्राप्ति है। वेदों से शिक्षा मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। अर्थात ज्यादा शास्त्रों में घूमना फिरना, शास्त्रों से बात को उलझाना अच्छी बात नहीं है। सिद्धांत तो अनेक सुने हैं, लेकिन सुनने लोग या जो सुनने योग्य हैं लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तो योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है, और वह अगले ही श्लोक में भगवान से कुछ प्रश्न भी करते हैं। तो हमें यहाँ यह 2 चीजें जानने बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। नंबर 1, अनवेवरिंग अर्थात अटूट श्रद्धा, और दूसरा है फोकस्ड अप्रोच, पूर्णतः भगवान पर ही ध्यान केंद्रित। जब हमारा ध्यान अटूट श्रद्धा के साथ भगवान पर केंद्रित हो जाता है, उसी को समर्पण कहते हैं।
और जब हमारा ध्यान भगवान से हटकर माया पर केंद्रित हो जाता है तो यह संसारवाद है, यह भौतिकता है। तो यह हमें निश्चय करना है कि हमारा अटूट विश्वास के साथ हमारा पूरी तरह ध्यान भगवान पर केंद्रित हो जाए तो आत्मा का परमात्मा में मिलन बहुत जल्दी हो जाता है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि उन चीजों को कैसे पहचाना जाए, उसकी व्याख्या हम 54वें में करेंगे और फिर भगवान जो उत्तर देंगे वो 55वें श्लोक से फिर शुरू होगा। आज के इस 53वें श्लोक में इतना ही कि हमारी श्रद्धा भगवान में अटूट होकर पूर्णतः भगवान पर ही केंद्रित हो, माया से पूर्णतः हट जाए। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।